अब इटली में भी दिखेगी योगी मॉडल की झलक। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी करेंगे इस्लामिक कट्टरपंथियों का तख्ता पलट। मुस्लिम शरणार्थियों पर जॉर्जिया दिखेंगी सख्त। क्या इस्लामिक शरणार्थियों का बोरिया बिस्तर बांधने का आ गया है वक्त? जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनते ही यूरोपियन यूनियन पर साधा निशाना, बोली कट्टरवाद को दिया बढ़ावा तो भुगतना होगा हर जाना। बीते शनिवार को जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मेलोनी इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी को अपना आदर्श मानती हैं और उनके विचारों को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यदि आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी समुदाय के तुष्टीकरण को धता बताकर समाज हित में काम करते हैं और उनका मदरसों का सर्वे कराने का हालिया फैसला कुछ कट्टरपंथियों को चुभा था। हालांकि इसका सीधा मकसद मदरसों को जांचना परखना था और उनके शिक्षा स्तर में सुधार करना था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मजबूत और बड़े फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ के जैसी ही छवि जॉर्जिया की भी है। जिस प्रकार बीजेपी अपने प्रमुख एजेंडों में से एक मुद्दा रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे को रखती है, वैसा ही कुछ दृष्टिकोण इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जॉर्जिया मेलोनी का भी विजन है। वो अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों से ही इस्लामिक कट्टरवाद की विरोधी रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मस्जिद के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा, हम भविष्य में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब तक हमारी सरकार नई नीति लेकर नहीं आती, किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसे उन्होंने सिटीजन सेफ्टी का नाम दिया। उन्होंने आगे बताया कि इस नीति के माध्यम से वो जानकारी लेंगी कि नमाज के दौरान क्या कहा जाता है और इमाम की पूरी जानकारी लेंगी। जबकि उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये तक भी कह डाला कि मस्जिदों की फंडिंग कहां से हो रही है, इस बात की भी पुख्ता जांच की जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली में यह पहला मौका है जब इस विचारधारा को समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। मेलोनी का मुख्य एजेंडा मुस्लिम अप्रवासियों को शरण न देना है और समलैंगिकों को भी उनके अधिकारों में ढील देना है। मेलोनी का मानना है कि शरणार्थी, विशेषकर मुस्लिम शरणार्थी, देश की एकता के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए वो उन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं है। जब से मेलोनी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, यूरोपियन यूनियन सख्ते में आ गया है। वो कभी भी यूरोपियन यूनियन छोड़ सकती है। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में यूरोपियन यूनियन को निशाने पर लिया था और शरणार्थी समस्या को यूरोपियन यूनियन की ही देन बताया था। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध की शिकार हुई महिलाओं और बच्चों की शोषित दिखने वाली तस्वीर को दिखाकर हमारे देश में पुरुष शरणार्थियों को बसा दिया जाता है। ये हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा है। इटली में इनकी छवि इस्लामोफोबिक नेता की है, जिसके चलते इन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने का मौका मिला है। पिछले चुनावों में मेलोनी को केवल 4.3% वोट मिला था, जबकि इस बार वो 26% वोट पाकर इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने इटली में एक जुझारू नेता की छवि बनाकर प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया है। सन 1977 में इटली के रोम शहर में जन्मी जॉर्जिया मेलोनी पेशे से एक पत्रकार रही हैं और वर्तमान में वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वो अपनी स्पष्ट नीतियों के लिए जानी जाती हैं, जिसमें उनके प्रमुख मुद्दे हैं अप्रवासी शरणार्थियों को अपने देश में ना बसने देना, LGBT समुदाय और गर्भपात से जुड़े नियमों की विवेचना करना। हालांकि ये सरकार कितने समय तक चल पाती है, इसे लेकर अभी भी आशंका बनी हुई है, क्योंकि बीते इतिहास को देखने से पता चलता है कि इटली में हर 1 साल के बाद प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं।